प्रोडक्ट हमारे डिस्कस किया कि हम आजादी से जिए। तो चलिए अब मैं आपको प्लान बताती हूँ कि हमारा प्लान किस तरीके से काम करता है। जैसे कि आप मानिए कि ट्रेडिशनल मार्केट कौन कौन जानता है? ट्रेडिशनल मार्केट जानते हैं? सभी जानते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग है ना। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केट है क्या। ट्रेडिशनल मार्केट मान लीजिए कि ये एक कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चर है, जिसमें प्रोडक्ट बना हमारा 40 रुपए का। 40 रुपए का कैसे बना? क्योंकि 30 रुपए का उसने प्रोडक्ट बनाया और 10 रुपए उसने अपना मार्जिन निकाल लिया। क्योंकि उसने इतनी बड़ी कंपनी खोली है और माल लगाया है तो उसका अपना फायदा तो वो देखेगा ना। तो उसने अपना 10 रुपए, तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट 40 रुपए का कंपनी से चला। और वो चला तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर सबसे बड़े होलसेलर के पास चला गया, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला गया, उसके बाद रिटेलर के पास चला गया, उसके बाद दुकान पे आ गया, है ना। लेकिन दुकान पे आते आते कस्टमर के पास जाते जाते तक ये प्रोडक्ट कितने का हो गया? 100 रुपए का। और कस्टमर का मतलब क्या हुआ? कष्ट कर और मर। क्योंकि अगर आप 25,000 50,000 रुपए महीना भी कमाते हैं तो 25,000 रुपए इस कस्टमर के इस दुकान वाले के पास चला जाता है। क्योंकि आप साबुन, तेल, मंजन, घी, पाउडर ये सब सामान इससे लेते हैं। तो ये कस्टमर का मतलब हो गया कस्टमर कष्ट कर और मर। कस्टमर का मतलब ये हो गया कष्ट कर और मर। तो इसका मतलब ये है। अब आते हैं हम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो इसमें ऐड जो आता है, अमिताभ बच्चन ऐड देता है और अपनी सुष्मिता सेन ऐड देती है, जो अक्षय कुमार ऐड देता है। तो वो सारे ऐड का जो 60% पैसा है वो हम इनमें बढ़ जाता है। ये इन लोगों में ये 60% पैसा इन लोगों में बढ़ जाता है। लेकिन हम अपनी जेब से पैसा देकर आते हैं और हमारे को कुछ नहीं मिलता। अब आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट 40 रुपए का बन रहा है और आपके पास आते आते तक यहाँ पे भी आपको 100 रुपए का मिल रहा है ये प्रोडक्ट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ये जो 60% पैसा है ये आप में और हम में बट रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप काम करते चले जाएंगे ये 60% पैसा आप लोगों में और हमारे पास बढ़ जाएगा। अब ये किस तरीके से बटेगा वो मैं बताती हूँ। ये हमारे मान लीजिए कोई शर्मा जी की दुकान है और ये हमारा मोदी केयर है। यहाँ पे ये 3,000 रुपए है। ठीक है, अब अगर आप शर्मा जी की दुकान से कोई सामान लेते हैं तो क्या वो आपको जो शर्मा जी की दुकान से ले रहे हैं आप सामान, वो शर्मा जी क्या आपको कोई ऑफर दे रहा है? 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर कोई भी ऑफर नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मोदी केयर से आप प्रोडक्ट लेते हैं 3,000 के तो आपको 10 से 20% का डिस्काउंट देता है ऑफर। तो हमने 10% ही रख लिया। 30% हम 10 ही रख रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप फिर से शर्मा जी की दुकान पे जाते हैं, फिर सामान लेते हैं, तो क्या आपको वो कोई ऑफर दे रहा है? तो कोई भी ऑफर नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर आप मोदी के से सामान लेते हैं तो ये आपको 10% का ऑफर दे रहा है। जैसे कि आपने अगर 1,000 का सामान लिया तो 100 रुपए का, 2,000 का लिया तो 200 रुपए का, और 3,000 रुपए का लिया 300 रुपए का, और 5,000 लिया तो 500 रुपए का। तो इस तरीके से हम ये 10% यहाँ मान लेते हैं। अब आपने फिर शर्मा जी की दुकान पर गए, मैम पहले 9 के पहले उधर डिस्काउंट लिखो, पहले 9 के पहले ऊपर, तभी तो समझ में आएगा। हाँ, डिस्काउंट हो गया। और इसमें ऑफर वो लिख दो। ठीक, आपने दोनों को ऑफर ही बोल दिया, भूल जाते हो एक हफ्ते में। अब अगर आप फिर से शर्मा जी की दुकान पर जाते हैं तो यहाँ से आप सामान लेते हैं तो क्या वो कोई कैशबैक दे रहा है? तो यहाँ पर आप देखिए कैशबैक ये कुछ नहीं दे रहा। तो ये हो गया 9, और यहाँ से अगर आप सामान लेते हैं तो आपको कैशबैक मिलता है, वो मिलता है 5 से 11%। लेकिन हम सिर्फ 5% ही लेके चलेंगे। तो ये हो गया। अब इसमें 10% लिखना मैम, 7 से 16 हो गए ना। 10% कर दो। हाँ 10 लिखो, 10% हो, ये बात जोड़ दो उसमें, 7 से 16 बोलना है। 7 से 16% का कैशबैक मिलता है। तो अब हम सिर्फ 10% ही लिखेंगे। अब आते हैं लॉयल्टी सिस्टम। लॉयल्टी सिस्टम क्या है? लॉयल्टी सिस्टम ये है कि आप अगर शर्मा जी की दुकान पर 6 महीने बन के सामान ले रहे हैं तो क्या वो शर्मा जी आपको कह रहे हैं कि इस महीने आप इतने 6 महीने से सामान लेते हुए हो गया आपको, तो आप इस बार आप 500 रुपए का हमसे सामान फ्री ले लेंगे या 1,000 का फ्री ले लेंगे। लेकिन वो मना कर रहा है। तो लॉयल्टी सिस्टम का ये हो गया। तो ये हमारा
6 महीने का फिर आपको सामान मिलेगा अगर आपने ये 7वें महीने सामान नहीं लिया तो। और इसी तरीके से अगर आपने ये सामान 3000 पूरे 12 महीने तक लिया, यहाँ पर भी सामान लिया, तो आपको पूरे 9000 का सामान कंपनी देगी, सॉरी 6000 का सामान कंपनी देगी। ठीक है, साल में 2 बार कंपनी देती है, एक बार 13 महीने में एक बार इकट्ठा 6000 का दे देती है और 6 महीने बाद 7वें महीने में एक बार 3000 का देती है। तो इस तरीके से आपका ये 9000 का सामान हो जाता है। तो इसका क्वांटिटी आप कर लीजिए, ये मैंने यहाँ पे 25% जोड़ा है, आप जोड़ सकते हैं। तो ये मेरा प्लान था छोटा सा, मैं अभी सीख रही हूँ, ये मुझे इतना ही आता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हेडपंप बनाना सीखना है सब मुझे। तो चलिए मैं फिर भी बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। फिर भी नहीं आ रहा सर मुझे बनाना, मैं आज कोशिश करूंगी धीरे धीरे। भले टेढ़ा मेढ़ा बनाऊंगी लेकिन आज ठीक से बनाऊंगी। आज फिर भी ठीक बना है ना, आज फिर भी ठीक बना है। मिला दो वो 2 डंडियाँ। हाँ। तो दोस्तों ये हेडपंप का मतलब क्या है? ये हेडपंप का मतलब है कि अगर मान के चलो कि हम अगर ये हत्था हटा दें तो क्या कोई बच्चा पानी भर सकता है? भर सकता है क्या पानी? नहीं भर सकता। और इस हत्थे को वापस लगवा दे तो कोई भी यहाँ से पानी भर सकता है ना। तो ये सिस्टम क्या बोल रहा है, यही सिस्टम बोल रहा है कि आपको क्या करना है। जैसे अभी बताते रहे हमारे सर कि डेमो, प्लान और मीटिंग, ये तीनों चीजें आपको कहीं भी मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको देखनी है, सुननी है, समझनी है और उससे सीखना है। डेमो दिखाना आना चाहिए, प्लान दिखाना आना चाहिए, भले इतना ही क्यों ना आए, ताकि आप जिसके पास भी जा रहे हैं उसको समझा सके। तो हमारे लाल सिंह जी कहते हैं कि ऊपर से सीखिए ऐसे और नीचे से सिखाइए वैसे और बीच में कमाइए पैसे। तो हमारे ये सिस्टम यही बोल रहा है कि अगर हम हेडपंप हटा देंगे तो हम किसी पानी नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से हम मीटिंग नहीं देखेंगे, डेमो नहीं दिखाएंगे और प्लान नहीं दिखाएंगे तो हम किसी को जोड़ नहीं सकते और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। इस सिस्टम से चलोगे तो पैसा ही पैसा है और सिस्टम से नहीं चलोगे तो जीरो है, जीरो आए थे जीरो ही रह पहले ही जैसा है, पहले ही जैसा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे प्लान को इतने अच्छे से सुनने के लिए। और मैं अब बुलाना चाहूंगी वापिस से हमारे जो बहुत अच्छे सर हैं, उन्होंने जिसने मेरे को बुलाया था, मैं उनके लिए तालियां बजाना भूल गई थी। एक बार फिर से मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहूंगी। तो धीरे धीरे जैसे अब हम सीख रहे हैं ऐसे ही आप लोग भी सीखिए, नए जो भी हैं। मैं ये कहूंगी कि सीखना बहुत अच्छी बात है क्योंकि सीखेंगे। एक छोटी सी बात है, जैसे आप मान के चलिए स्कूल में बच्चे को नर्सरी क्लास में डालते हैं तो वो 12वीं का एग्जाम दे देगा क्या? कभी नहीं देगा। इसीलिए ये छोटी छोटी बातों को सीखते हुए चलना है। आड़ा टेढ़ा जो भी आए कोई बात नहीं, एक बार लेकिन जैसे कि डायरेक्टर अगर बन गए तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए मैं सर से पूछ रही थी कि सर जो पहले डायरेक्टर बन गए कहीं वो तो जीरो पे नहीं जाएंगे? लेकिन नहीं, उन्होंने बोला ना कि जो डायरेक्टर बन गए उनको वापस काम करना है ताकि वो वापस से उसको मेंटेन करके आगे लेवल पर जा सके। तो जो लोग भी डायरेक्टर पे वो घबराइए नहीं, क्योंकि जो भी सिस्टम चेंज हुआ है कोई बात नहीं, उससे घबराइए नहीं, सिस्टम वही है लेकिन सिर्फ आपको धीरे धीरे सीख के उसको फॉलो करते जाना है। तो धन्यवाद दोस्तों। चंद लाइन अब चंद लाइन रिकॉर्डिंग करो।